हेलो निशा, सुप्रभातम। हेलो दीपिका, गुड सुप्रभातम मॉर्निंग। बेटा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सब ठीक है। बेटा आपकी कॉपी और पेन निकाल लो, है ना? हाँ। पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ निशा, दिख रहा है आपको? हेलो। हाँ सर, दिख तो रहा है। स्क्रीन पे कुछ आ रहा है आपके सामने? स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आया? नहीं। क्या दिख रहा है? मेरी शक्ल दिख रही है ओनली? हाँ। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको ना? एक मिनट। हेलो। हाँ सर। हाँ निशा, अब आपको एक मिनट। अभी नहीं दिख रही screen। हाँ, अब स्क्रीन दिख रही है आपको? कुछ वाइट कलर दिख रहा है? लोडिंग हो रहा है सर। हाँ, अब दिख गया। दिख गया? हाँ। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ोगे आज? सर, विसर्ग संधि पढ़ा दो। विसर्ग संधि पढ़ा देते हैं, ठीक है बच्चे? हम्म। बेटा विसर्ग संधि में क्या होता है? ये विसर्ग दोनों, अब विसर्ग के बाद यदि पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो, विसर्ग के बाद क्या मिलेगा आपको? पहला दूसरा अक्षर। या फिर हो सकता है कोई मिले आपको स, छ, स, तीनों मिलेंगे। पहला नियम हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि का, विसर्ग के बाद पहला दूसरा अक्षर मिलता है या तीनों स स स मिलते हैं, तो विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे? स कर देंगे। क्या करेंगे? से। स। कौन सा स करोगे? सड़क वाला से। जैसे मैंने हाँ, एक शब्द लिखा मैंने, रामः प्लस त्राता। हमने क्या लिखा बच्चों? रामा प्लस त्राता। राता। अभी विसर्ग आ रहा, हाँ ये विसर्ग आ रहा है, ठीक है। यहाँ विसर्ग आ गया, इसके बाद ये त कौन सा अक्षर आ गया? पहला दूसरा है ना, हाँ। त्राता। त। तो हम क्या करेंगे? इस रा, विसर्ग के स्थान पर स कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा रामस्त्राता। रामस्त्राता। अब बना लोगे? हाँ। अब अगला अगला शब्द मैं आपको दूं,
दे दो। ठीक है, आप बनाओ। विष्णु प्लस त्राता, ये बनाओ। देखो, विष्णु प्लस त्राता, विष्णु त्राता। तो आप एक बार मिलान कर लो बेटा, यही बनाइए क्या? ये वाला, ये बन गया। हाँ ये, हाँ क्लियर है? दीपिका बेटा, हाँ आपके राइट। बन गया। दीपिका, चलो अगला शब्द है हमारे पास देवः प्लस त्राता, यह भी कर लो। एक बार आप विसर्ग वाला समझ लो, बताओ। देवस्त्राता। देवस्त्राता हो गया हाँ बेटा। नहीं आया ना समझ में तो दीपिका पूछ लेना बेटा ना। देवस्त्राता, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है बेटा। पहला हमारा देखो देवस्त्राता पढ़ा, इससे पहले मैंने विसर्ग संधि पढ़ रही थी। विसर्ग संधि में पहला दूसरा हो या तीनों स स स हो, तो हम क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर श कर देंगे। ठीक है, आगे देखो। जैसे मैं आपको लिखता हूं कपि प्लस षष्ठ। ठीक है बच्चों, लिख दिया। कपि प्लस षष्ठ लिखा मैंने, ये वाला ठठेरा वाला ना लास्ट का। तो यहाँ विसर्ग है हाँ और विसर्ग के बाद में स आ रहा है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, स। से। तो हम इस विसर्ग के स्थान पर श कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा कपि कपिलवस्तु। षष्ठ। क्योंकि जो जैसा स होगा तो विसर्ग के बाद वही वाला स करेंगे बेटा। ठीक है ना? यहाँ विसर्ग था, विसर्ग के बाद मूर्धन्य स था, तो हम मूर्धन्य श करेंगे यहाँ। ठीक है, हाँ सर। और देख लो। जैसे एक शब्द है निशा हमारे पास में, क प्लस चित। क प्लस कश्चित। चित क्या बनेगा? कश्चित। कश्चित, ये बन गया हमारे पास। हाँ ये वाला ये बनेगा। कश्चित बन गया, पीछे टा हलंत आएगा ना, कपिता। कश्चित बन गया। दीपिका आपके बना बेटा? दीपिका हेलो बेटा, माइक ऑफ करके बताओ, ऑन करके। दीपा, इसका ऑन ही नहीं हो रहा होगा सर। हाँ कोई बात नहीं। तो बेटा अब हमें ये देखना है कि विसर्ग आता है। अब विसर्ग के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाला श लगाना है या ये वाला श लगाना है या ये वाला लगाना, कैसे पता चलेगा निशा आपको? पहला दूसरा अक्षर हो तो। पहला दूसरा अक्षर हो तो बेटा पहला दूसरा सब में ही मिलेगा। ये पहला दूसरा अक्षर तो आपको सब जगह मिलेगा। तो आप कैसे पहचानोगे भाई हमें क्या लगाना है? हाँ चलो मैं आपसे एक शब्द लिखता हूँ, अभी आपको प्रॉब्लम आएगी फिर आप पूछोगे मेरे से। धनु प्लस टंकार, ये एक शब्द, इसको बनाओ देगा एक बार, फिर कौन सा सा लगा देगा, कोशिश करो, फिर हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से। धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार बना दिया। बना दिया। हाँ तो शब्द बना होगा मेरे हिसाब से ये वाला, धनुष टंकार, यही बना। हाँ यही बनाया। तो मुझे निशा ये बताओ बेटा, ये श आपने ये क्यों लगाया, ये वाला क्यों नहीं लगाया और ऊपर वाला क्यों नहीं लगाया, कोई कारण बताओ। यहाँ पे टे आ रहा है इसीलिए ये वाला से लगेगा। वेरी गुड, आप तो होशियार और हो गए। ते आए
बिल्कुल सही। तो बेटा एक छोटा सा नियम है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे त वर्ग आए, त थ द ध न, तो त के साथ हम ये वाला स लगाएंगे। ओके, त पूरी लाइन है, उसके साथ हम ये वाला स लगाएंगे। जैसे मान लो कोई च वाली लाइन आती है, तो च का साथ हम ये वाला श यूज करते हैं, ठीक है। और यदि कोई ट वाली लाइन आती है, ट ठ ड ढ ण, तो हम उसके साथ मूर्धन्य श का उपयोग करेंगे। क्लियर? हाँ क्लियर। और जैसे मान लो ओनली क वाली लाइन आती है, ठीक है, हाँ या क को छोड़ो, आप क को छोड़ दो, और यहां मैं लिखता हूं अ या आ। यदि किसी शब्द में अ आ है, तो उसके बाद हमें विसर्ग की जगह स लगाना है, हम ये वाला स लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे बेटा? ये सर वाला। सड़क वाला सर। हाँ, देखो अभी हमने विष्णु स्त्राता, राम स्त्राता, ये वाला श लगाया था, कच्चित, हाँ ठीक है, ये लगाया था। कच्चित में ये लगाया था स वाला। और जैसे धनुष टंकार, उसमें ये वाला श लगाया था। अब अ आ की बात करता हूँ, अ आ खान लगता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, भा प्लस कर, भा प्लस कर, कर बनाओ क्या बनेगा? पास आ? पास कर। ये बन जाएगा हमारा ये वाला भास्कर, क्योंकि विसर्ग से पहले ए आ रहे हैं, हम ये वाला भास्कर बनेंगे। बन गया दैनिक भास्कर। जो हमारा दैनिक भास्कर बनता है, तो कोई आपसे पूछता है समाचार पत्र में कौन सी संधि है, तो आप कहोगे भास्कर में विसर्ग संधि, भा प्लस कर बराबर भास्कर। पास कर। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ बच्चों समझ में आ रहा हाँ सर समझ में आ रहा है ना? ये वाली बात। अगला एक शब्द और है। मैं भी एक कोचिंग सेंटर में गया था, उसका नाम था परी प्लस कार। क्या नाम था उसका? परी परी प्लस प्लस। कार। अब मैंने जाके पूछा आपका कोचिंग का नाम क्या है, बोलो परी प्लस कार। तो इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग। हाँ, क्योंकि हम विसर्ग में जब सामने दिख रही है, तो हम विसर्ग संधि बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो शब्द बनेगा हाँ हमारा परिष्कार। परिष्कार, ये वाला बनेगा। नहीं ये नहीं बनेगा सर। तो एक मिनट रुको, ये वाला बनेगा। हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, जो मैंने नियम बताया उस हिसाब से तो ये बनना चाहिए था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको नियम। शब्द हमारा ये वाला राइट है बेटा, ठीक है। चाहिए भैया। अब उसका कारण है निशा, ये वाला राइट क्यों है? परिष्कार ये नहीं बनेगा बेटा, ये गलत है। और हम, क्योंकि हमारे एक नियम आता है, इस नियम के अनुसार और सीखना बेटा, यदि विसर्ग है, क्या हमारे पास में विसर्ग, विसर्ग। और विसर्ग से पहले, ये पहले वाली बात कर रहा हूं, आपको कहीं भी ई मिले, ऊ मिले, री मिले, या ए मिले, या आई मिले, कुछ ही मिले, ठीक है। विसर्ग से पहले हमें ये शब्द मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग के स्थान पर ये मूर्धन्य श करेंगे बेटा। अब याद रहेगा, हाँ ओनली याद अ रहेगा। और, हाँ, अ और आ को छोड़कर, नोट कर लेना, ओनली अ और आ को छोड़कर बाकी के कोई भी स्वर मिलता है, तो हम विसर्ग के स्थान पर ये वाला श कर देंगे। कर दोगे? हाँ सर। ओनली अ और आ को, देखो मैंने आपको बताया यहाँ बेटा विसर्ग है, और विसर्ग से पहले हमें अ या आ मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये वाला श करेंगे। अ आ हाँ मिलता है सर तो ये वाला श करेंगे, ठीक है। और बाकी जगह वही करेंगे दूसरा, ठीक है। बालक से। हाँ हाँ, तो ये बेटा ये याद याद रखना आपको। नियम हो गया हमारा अ और आ,
यदि विसर्ग से पहले आ मिलता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये हाँ, वाला सर, शब्द वाला। कर देंगे। हाँ, और यदि विसर्ग से पहले ई उ, ये छोटा बड़ा कुछ भी मिल सकता है ना, री ए और आई। ऐ मिलता है तो हम मूर्धन्य श, ये ध्यान कर दोगे बेटा, हाँ, सर। ये मूर्धन्य श करेंगे। आपको दिखाई दे रहा बोर्ड पे बराबर? हाँ, दिख रहा है, सर। चलो कोई बात नहीं। मैं सोचा बिना दिखाई ऐसे पढ़ रहे हो। हाँ सर, हाँ सर। दिख तो रहा है, सर। शब्द थोड़े से टेढ़े मेढ़े आ रहे होंगे बेटा ना, आज क्या मेरे पास जो पेन है वो नीचे रह गया और उंगली से लिख रहा हूँ बेटा, इसलिए थोड़े से शब्द लिखे नहीं जा रहे अच्छे से। आप कोशिश करना समझने की, कल से वही वापस से स्टार्ट हो जाएगा ना। पेन मेरे पास नीचे रखा हुआ है इसका लिखने वाला। हाँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ से तो हो गया, सर। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ। अब हमारा जो पहला विसर्ग संधि का जो पहला नियम है वो ये बन गया हमारा कि विसर्ग के बाद कोई भी पहला अक्षर मिले या दूसरा अक्षर मिले, या तीनों आपको स, श और स मिलते हैं, तो हम विसर्ग के स्थान, इसके स्थान पर, इस विसर्ग विसर्ग के। के स्थान, हाँ स्थान पर स कर देंगे। अब वो ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, तीनों स आधे आधे होंगे क्योंकि विसर्ग का अक्ष आधा होता है। तो ये हलंत लगा रखा मैंने, ठीक है। पहला नियम लिख लो, विसर्ग के बाद पहला दूसरा अक्षर आए या स आए तो हम उनके स्थान पर ये कर देते हैं, तीनों शम से एक हो जाएगा। अब कौन सा करेंगे, वो नियम भी देखिए। यदि आपको विसर्ग से पहले अ या आ मिलता है तो हम ये वाला श करेंगे। विसर्ग से पहले अ या आ मिलता है तो हम क्या करेंगे, ये वाला श जैसे रख। करेंगे। हाँ, और विसर्ग से पहले हमें ई उ री, ठीक है, आदि मिलते हैं तो हम ये वाला श करेंगे, मूर्धन्य वाला। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? हाँ, सर। ठीक है, यदि हमें, अगला पेज लिख रहा हूँ, विसर्ग के बाद च छ, ये वाली लाइन मिलती है च छ ज वाली, तो हम विसर्ग के स्थान पर ये वाला श करेंगे। क्लियर? विसर्ग हाँ, के यस, सर। बाद, हाँ, च छ ज झ, ठीक है, वैसे आपको आता है च छ ज झ, ये करेंगे, ठीक है, तो हम उनके स्थान पर ये वाला श हो जाएगा। क्लियर? और तीसरा हाँ। जो नियम था हमारा, विसर्ग के बाद यदि टमाटर वाली लाइन है, टमाटर, ठटेरा, ठीक है, समझ गए आप? मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आती है, आप कोशिश करना, दिलीप सर से सीख लेना इनको टमाटर बोलते हैं किसको क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ विसर्ग के बाद ट वाली लाइन मिलती है तो आप विसर्ग के स्थान पर ये वाला शो करोगे, कर दोगे। च हाँ, कर वाली लाइन देंगे। मिलती है च छ ज झ, यहाँ तो बेटा आप धीरे धीरे नोट भी करते रहना, साथ में नोट कर रहे हो ना? हाँ, कर रहे हैं ना, सर। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ना चाहे, ठीक है ना, जोरी मत करना किसी से, क्योंकि पढ़ने वाले एक या दो दो चार ही होते हैं बेटा, ज्यादा नहीं होते, बाकी तो सब ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आप एक बार बोल सकते हो, पढ़े तो ठीक, नहीं तो आप, मैं तो दोनों बच्चों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ। हाँ, और तीसरा जो नियम है बेटा हमारा वो ये है कि विसर्ग के बाद यदि त वाली लाइन हो, त थ द ध और न, ठीक है, तो हम इस विसर्ग के स्थान पर ये सड़क वाला स कर देंगे, कर दोगे? हाँ, नोट कर सर। लो, विसर्ग के बाद त थ द ध न मिले तो हम सड़क वाली लाइन कर देंगे। अब मैं चारों के एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जो हमारे नियम थे आप बनाओगे और मुझे फोटो शेयर करोगे इसमें, ना दिखा दोगे स्क्रीन पे कि सर मैंने बना लिया और ये बना।
पहला है जैसे मैंने यहाँ लिखा रामः प्लस त्राता, बना लो क्या बनेगा? बन गया बेटा? हाँ सर, रामस्त्राता बन गया। दिखाओ एक बार, वीडियो इधर कर दो बेटा आपका, मेरा उधर से। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, अगला नियम देखो, एक शब्द और है कि दिल की मानता नहीं, बार बार मन में शब्द आ रहे हैं कि एक प्रश्न और पूछ लिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा देवः प्लस त्राता, सेम बन जाएगा ये, बना दो जल्दी से, देवः प्लस त्राता, देवस्त्राता। वही सेम बन गया ना आपसे? हाँ वही सेम। कहीं कहीं दिक्कत तो नहीं आई? नहीं। चलो एक बार वापस रिपीट करवा देता हूँ। हम संधि पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि। इसका पहला नियम पढ़ रहे हैं, विसर्ग के बाद पहला दूसरा अक्षर हो या तीनों स स स हो, तो हम विसर्ग के स्थान पर श कर देते हैं। जैसे धनु प्लस टंकार किया था तो बन गया धनुष टंकार, कपि प्लस षष्ठ किया था कपि षष्ठ बन गया, क प्लस चित किया तो कश्चित बन गया। ठीक है, हमने यहाँ विष्णु प्लस त्राता किया था तो विष्णु त्राता बन गया। ठीक है, और यहाँ पर शुरुआत में रामा प्लस त्राता किया था, रामस्त्राता बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए भा प्लस कर करेंगे, क्या बनेगा? भास्कर। ठीक है, पहले हमेशा मैं ये सोचता था भास्कर में ये वाला श आता है और परिष्कार में ये वाला श आता है। कारण क्यों आता है? अब हमें पता चल गया, यदि शब्द के विसर्ग के पहले अ या आ हो, उसके बाद विसर्ग हो, तो हम विसर्ग के स्थान पर ये वाला श कर देते हैं। फिर पता चला परिष्कार में विसर्ग है, इससे पहले ई आ रहा है या ऊ आए, कुछ ही आए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला श लगा देते। अनिशा हाँ सर। बेटा सुन रहे हो? आपने वो हाँ मैं शब्द पढ़ा है, लता शब्द पढ़ा है आपने, लता वाला? हाँ पढ़ा है। हाँ, लता शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? वहां बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों की, हमें एक बार लिख के बता देता हूँ, दो शब्द आप मुझे बताना। लतासु ये वाला बनता है या लतासु प्रकाश ये हुआ। वाला, नीचे वाला है ऊपर वाला? बताओ। अब यहाँ कंफ्यूजन है, देखो अब यदि आपने सीखा होगा ढंग से इस नियम को, भी मैंने बोला आप बता दोगे। नीचे वाला। बेटा नीचे वाला क्यों बनेगा? क्योंकि क्योंकि इसमें इस सास, के बाद हाँ, सा से पहले क्या आ रहा है? अ या आ आ रहा। आता है, यदि कहीं अ या आ आता है और उसके बाद अपने को स लगाना है तो ये लगाएंगे बेटा। ठीक है ना, कभी मत भूलना, इसलिए लतासु में ये बनता है। ठीक है, और एक शब्द और है जो हम बार बार कंफ्यूजन होते हैं, रामेशु।
अब रामेशु में जो सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है ये वाला लगाए या फिर ये वाला लगाए, बताओ कौन सा बनेगा? नीचे वाला, नीचे वाला। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें ए आ रहा है। ये आ रहा है। मैंने आपसे भाई अपना दूसरा नेम यही है, ई मिले, ऊ मिले, री मिले या ए मिले या आई मिले, कुछ ही मिलो ना, आप तो यही इसका करोगे। क्लियर हो गया ना अभी यहाँ तक? हाँ अब बच्चों ये बात में टीचरों को भी नहीं आती, वो सब ऐसे लिखते हैं धड़ल्ले से। बस हमारे दादाजी ने कहा था, आप पूछ के देख लेना किसी से भी, आप देख सर ये इसमें ये अंतर क्या है। एक दूसरी बात, हमारे 100 में से 100 नंबर बेटा क्यों नहीं आते? कारण रहता है कि हमारे क्या इन शब्दों में गलतियां हो जाती है। और मैं चाहूंगा बच्चों लगातार जहां तक है हमारी क्लास लगातार चलती रहे एग्जाम तक, ठीक है? हाँ सर। चलेगी ना? आपका साथ रहेगा तो मैं भी मेहनत किया करूंगा, आप भी मेहनत करोगे। ओके हाँ, मैं दीदी घर आ जाएंगे सर। हाँ, ओनली आप 1 घंटा दिन में मत पढ़ा करो संस्कृत को, चाहे सुबह सुबह मैं आपको 1 घंटा डेली पढ़ा देता हूँ, तो मेरी विषय को आप मत पढ़ना और विषय पढ़ लिया करो दिन भर, आप है ना, दिन भर रात भर जो भी है, तो मेरी सब्जेक्ट यह क्लियर हो जाएगी आपके सामने। अगला एक नियम आता है कि हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन की बात करते हैं, वहां शब्द आता है लता नाम। क्या आता है बेटा? लता नाम। अब बच्चे कंफ्यूजन ये होते हैं, सर लता नाम ये लिखे या लता नाम लिखे, ये वाला लिखे, कौन सा क्लियर लिखे, सही कौन सा है? कंफ्यूजन हो जाता है। ऊपर वाला बेटा, ऊपर वाला क्यों आएगा? हमें कोई भी शब्द हो उसका क्यों लगा के प्रश्न कर लो, जवाब मिल ही जाएगा। और एक आता है निशा रामायणम, हम करते हैं ना रामायणम, षष्ठी विभक्ति, राम शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन रामायणम बनता है। हाँ रामायण। अब बेटा यहाँ पर आपने ये वाला ना लगाया है और यहाँ पर आपने ये वाला ना लगाया, भाई इन दोनों में अंतर कहाँ है? सर कौन सा न को हम कहाँ यूज करते हैं, ये हम विसर्ग संधि में पढ़ते हैं। आज तक पता ही नहीं चलता लोगों को कि ये कहाँ लगाना और ये कहाँ लगाना है, ठीक है? अब ये देखिए, यदि किसी शब्द में री, र और श ये मिलता है, क्या मिलेंगे आपको? री र और श। हाँ ये वाला कलर ली। तो यदि किसी शब्द में री र श मिलते हैं और उसके बाद में कोई ना है, उसके बाद में क्या है? न, तो उसके स्थान पर मना कर देंगे। री र श मिलते हैं कहीं शब्द में, तो हम न का स्थान पर क्या कर दोगे? अण कर दोगे। और यदि कहीं भी शब्द में नहीं है री र श, तो न का स्थान पर नहीं रहेगा। अब उसमें कहीं है री र श, नहीं है ना, नहीं है। तो हम ये लता नाम न का नहीं रहेगा। तो यहाँ रामायणम में रे आ रहा है आगे, आ रहा है ना, न को बदल के ये रामा नाम ही था, न को बदल के कर दिया, कर दिया। हाँ अब समझ आओगे ना बेटा? हाँ सर समझ गए। भाई रामा नाम देखो, शब्द में रे आ रहा आगे, शब्द में आगे आए पीछे कहीं भी आपको र री श मिलता है तो आप न के स्थान पर अण कर दोगे। जैसे लता नाम में कोई री रे श नहीं है तो न का नहीं रहेगा, होता तो हम क्या करते? वो कर देते, न के स्थान पर अण कर देते। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर। पक्का नहीं भूलोगे? नहीं सर नहीं नियम भूलेंगे अभी की। हाँ री र श के बाद कोई नहीं आता है, दोबारा बता देता हूँ क्लियरिटी करके, अभी घास काट दी मैंने। तो री, र और श, ठीक है? इसके बाद यदि अपन को न मिलता है, इस न का स्थान पर बच्चों हम क्या करेंगे? अणा कर देंगे, ये वाला अणा कर देंगे, ठीक है? री र श मिलता है, उसके बाद कोई ना हा तो हम क्या करेंगे? अणा कर देंगे। निशा हाँ और सर। दीपिका मैं यहाँ इस स्कूल में पढ़ा रहा था, तो मैंने बच्चों से कल प्रश्न किया, सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा छोटा सा, री प्लस री बराबर क्या बनता है? बड़ी क्या पूछा?
तो ये बच्चे बोले सर हमारी मैम ने कहा बड़ी री होती नहीं है, और सर री प्लस री बराबर छोटी री होती है। अरे मैंने कहा बेवकूफो, तुम्हारी मैडम कौन सी होगी? ये मैंने इनको बताया बेटा बड़ी री ऐसी होती है, री प्लस री दो एकड़े वाली, किसी को नहीं दिखी तो बड़ी कर देता। बोलो सर हमें पहली बार पता चला कि बड़ी भी कोई री होती नहीं, आज तक हमें नहीं पढ़ाया, जो हमारी मैम पढ़ाती थी हमें। ये हाल है सिटी वाले बच्चों का। हम गांव वाले बच्चे ठीक है, इंटेलिजेंट होते हैं, होशियार होते हैं। सर तो वापस आ री जाओ प्लस आप। री वापस आऊंगा बेटा, मेरी अक्टूबर में एग्जाम है, ये पास हो जाऊं उसके बाद आ जाऊंगा बेटा, ठीक है? भगवान से दुआ करो मैं पास हो जाऊं, इलेक्टर बन के आऊंगा आपके, ठीक है? हाँ सर। और बेटा नहीं भी मान लो नहीं पास हो पाया कोई बात नहीं, तो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा जहां भी रहूंगा, ठीक है? टेंशन। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी वो तो जुड़ ही जाएंगे बेटा अपने से, नहीं पढ़ने वाले उनको अपन जोड़ नहीं सकते। जिसकी इच्छा होती है वो सुबह सुबह आंख खोल के 5 बजे पढ़ने लग जाएगा, जैसे दीपी गांधी का आज मेहनत की है, पढ़ने लग गई, ठीक है ना? अच्छी बच्ची है ना, इसलिए पढ़ने लग गई बेटा। अब हम पढ़ते हैं बेटा, निशा आगे दूसरा नियम पढ़े। हाँ किसी को उल्टी तो नहीं हो रही सुबह सुबह? सर ज्यादा पढ़ा दिया? सर दीपिका कौन सी होगी? दीपिका हो रही होगी, आप कोई बातें समझा देना। तो पहला नियम हो गया बेटा, दूसरा नियम है विसर्ग के बाद कोई अ मिले। क्या मिले? ए। ए या अ? तो मुझे अ। बड़ी कंफ्यूजन में कर रही है। अ भूल गई में जाती, ये बेटा ए है या अ है? अ क्या मिले? अ अ। या ए? यहाँ भी बच्चों को नहीं आता, वापस सिखाना पड़ा सारे बच्चों को। अ ए आई, अ ए आई, ठीक है? हाँ तो सर। हम कहाँ गए मिटाने का, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा यदि विसर्ग के बाद अ मिले, ठीक है? और विसर्ग से पहले भी अ मिले, नियम देखना, विसर्ग के हाँ। पहले अ और विसर्ग के बाद अ, बीच में विसर्ग रह जाएगा। विसर्ग से पहले अ, बाद में अ, तो हम इस विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे। क्या करोगे? ओ। ओ। विसर्ग से पहले अ मिले, विसर्ग के बाद अ मिले, तो हम इस विसर्ग का क्या करेंगे? ओ कर देंगे। कैसे करोगे देखो, मैंने यहाँ शब्द लिखा है स प्लस अपी। क्या लिखा बच्चों हमने? स प्लस अपी। अब विसर्ग है, विसर्ग से पहले समय क्या है? अ, हाँ ए। ठीक है? अ मिल रहा है, और इसके बाद भी क्या मिला हमें? अ। अ। विसर्ग से पहले समय क्या है? अ, और विसर्ग के बाद क्या है? अ। तो अ मिल गया, इसका मतलब इस विसर्ग की टांग तोड़ के हम विसर्ग के स्थान पे क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे। यानी कि हमारा शब्द बन जाएगा स प्लस अपी, सो बनेगा सो अपी। क्या बनेगा? ये ये ऐसा कैसा है लगेगा सर? तो बेटा मेरी बात सुनो, आप जो कह रहे हो वो मेरे मन में भी यही आया था, सर हम तो ये वाला अ बनेंगे, सो अपी वाला। कौन सा बनेंगे? ये वाला सो हाँ। अपी। तो कितना गंदा लग रहा है यार, समझ नहीं आ रहा कोई, ये अच्छा ही नहीं लग रहा मेरे को तो। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि मैंने आपको 9th क्लास में एक संधि पढ़ाई थी, याद करो एक साल पहली बार। वहां एक संधि का नाम था पूर्व रूप संधि, याद आया? पूर्व रूप हाँ। पूर्व रूप थोड़ा थोड़ा याद आएगा, ये उठे हो ना आप, रात भर से मशीन बंद थी तो वापस चालू कर रहे हैं आप, दिमाग को आ जाएगा यार। पूर्व रूप संधि में वहां मैं आपको एक एकड़ा बताता था कि बच्चों ये एकड़ा कहाँ पे आता है, इस ये अ कहाँ पे आता है, ये बताता था। तो वहां पे आता है, ये एकड़ा कहाँ आता है? जैसे मान लो शब्द में प्लस के पहले ए मिले या ओ मिले,
क्या मिले? ए या ओ। ए या ओ हो और उसके बाद में कोई अ मिले। यदि प्लस से पहले ए मिले या ओ मिले, उसके बाद अ मिलता है, तो इस बेचारी ए की टांग तोड़ के हम लोग क्या करते हैं, इसकी टांग तोड़ देंगे, इसके स्थान पर एकड़ा बना देंगे। यानी ये भी अ होता है, पर पूर्व रूप संधि कहती है एंगी एंग पदांतादति सूत्र आता है कि हमें शब्द में यदि ए ओ मिलता है, उसके बाद अ हो, उस अ के स्थान पर हम एकड़ा लगा देंगे। तो बेटा ये जो बना हमारा सो में क्या है? ओ आ रहा है, और ओ के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है ना, अपी वाला अ। हम इसमें दो संधि होती है, इसलिए ओ के बाद अ मिला है, इस अ की टांग तोड़ के एक एकड़ा लगा देंगे। क्या लगाएंगे? एकड़ा। एकड़ा। बन गया एकड़ा, सोपी। क्या बन गया? सो अपी। सोपी। ठीक है, मजा तो आ रहा होगा। सुबह सुबह सर केकड़ा ले आए, कभी एकड़ा ले आए, यही काम है क्या आपको जयपुर में जाके? तो यहाँ सो अपी बन गया। ठीक है, डर मत हाँ जाना इस सर। अपने में केकड़ा आ जाए। अगला आप बनाओ, मैं खुद ही बनाता रहूंगा जिंदगी भर, आप खुद बनाओ। जैसे हाँ तो बनूंगी। क प्लस अपी, क्या कह रहे हो निशा? कोपी। ये हाँ, देखो विसर्ग से पहले आ रहा है और विसर्ग के बाद भी आ रहा है, तो बनाओ दो बेटा। एकड़े को मत भूलना। नहीं सर, एकड़ा भी लगा दिया इस बार तो। बताओ। लगा दिया? हाँ, बता दो। और जैसे आप जाओ ना आज स्कूल, तो निशा को बता देना कैसे बेटा ये अपने कैमरा शेयर करते हैं, माइक ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, हाँ ताकि सर। ये जवाब दे दिया करेगी अपने साथ साथ। दिखाओ मुझे, फोटो नहीं दिख रहा। नहीं दिखा। ठीक है बेटा, अरे वाह इतना लिख दिया, क्या बात है, हाँ होशियार है। सर। थैंक यू। तो यहाँ हो जाएगा तो अपी, क्या बन जाएगा? कोपी। तो अपी। हाँ बच्चों, आप तो छोटे हो इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। बाकी पिछली बार रीट की परीक्षा हुई थी, रीट का नाम सुना है? हाँ। उस रीट की परीक्षा में एग्जामिनर ने ऐसा उल्लू बनाया सारे बच्चों को, जिसकी हद नहीं है। उसने ये था हमारा स प्लस अपी, ये वाला शब्द दे दिया और कहा स प्लस अपी में संधि कौन सी है। तो उसने ये मिला कर दे दिया, स प्लस अपी बराबर बनता है सो अपी। अब संधि कौन सी है? हर बच्चे ने कहा कि इसमें विसर्ग संधि है। सबने क्या बोला? विसर्ग विसर्ग संधि। तो संधि। उसमें ए ऑप्शन में विसर्ग था, बी ऑप्शन में था पूर्व रूप संधि है। बी ऑप्शन क्या था? पूर्व रूप। पूर्व, हाँ पूर्व रूप वाला। ठीक है, और सी ऑप्शन था ए और बी दोनों। सी ऑप्शन क्या था? ए और बी और दोनों। भी। और डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब कोई सब नहीं। बच्चों ने क्या, हाँ कोई, सब बच्चों ने क्या किया, जो विसर्ग कर दिया, ए ऑप्शन कर दिया। कुछ लोग ज्यादा समझदार थे, उन्होंने बी ऑप्शन कर दिया, ये वाला, सी वाला। ये हाँ पूर्व कर दिया। अब जो बिल्कुल बहुत कम लोग थे जिन्होंने सी ऑप्शन किया, ए और बी ये दोनों सही। इसमें पूर्व रूप भी है, क्योंकि पूर्व रूप कैसे आती है? ए या ओ के बाद कोई अ मिलता है तो वहां पूर्व रूप होती है, तो ये नियम भी लग रहा है। और विसर्ग कब आती है? कि भाई विसर्ग से पहले अ मिले, बाद में अ मिले, तो भी क्या है? विसर्ग संधि आती है। तो दोनों संधियां इसमें। आप छोटे थे पर क्या दिल के अच्छे हैं, इसलिए हमने बता दिया। आप इतना सुन रहे हो, मुझे झेल रहे हो, कम बात नहीं बेटा। ठीक है, अब एक शब्द है देवः प्लस अर्च्य। अब इसको बताओ, यहाँ विसर्ग से पहले आ रहा है, विसर्ग के बाद भी आ रहा है, बना लो, बनाओ फटाफट।
क्या बनता है? देवर्चे। तो बन जाएगा हमारा शब्द देवो अर्ची, यही बना। नहीं, ये वाला ऐसे लगेगा। क्या यही लगेगा? बेटा देख देखो, दे पे मात्रा रहेगी वो सेम रहेगी। ब आ रहा है, बका ब में क्या अ के बाद क्या विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या तो हम विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे। ओ कर दिया, इस ओ को बदलकर देवो अर्ची कर दिया, ये बनेगा। बने या नहीं बना? हाँ सर, बन गया। मैं ये चलो अगला ए लगा। हाँ, ये एकड़ा लगा दो। ये एकड़ा हमारा प्राण खा के। चलो अगला एक और है, अब इसको आप गलत मत करना। शिवा प्लस अर्ची, शिवा प्लस अर्ची। और बच्चों से पूछना, उनको नहीं आएगा, केवल तुम्हें ही आएगा। तो विषय संधि इतनी प्यारी है कि सुबह उसके लिए पढ़ना ही पड़ता है 5 बजे। बनाओ एक बार। विसर्ग से पहले आ रहा है, विसर्ग के बाद आ रहा है, टांग तोड़ दो विसर्ग की। बना दिया सर। चलो आपने बना दी होगी, और मिलान कर लो। तुम्हारा शब्द बना है शिवो अर्ची, ये बना। हाँ अरे सर। हाँ, ये बना शिवो अर्ची। हाँ। लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। मेरी क्या राइटिंग है ना, बचपन से ही गधा राइटिंग थी। तो ये बनेगा शिवो अर्ची, ऐसे ही बनाया। हाँ, यही बनाया सर। ओके, इसका मतलब हमने विसर्ग संधि का जो हमारा पहला नियम था, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है। 2 नियम पढ़े हमने आज, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहला नियम तो हमने पढ़ा है, विसर्ग के बाद पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो या तीनों स मिले हमें, तो हम विसर्ग के स्थान पर कोई भी स कर दो। जो आपको पता ही, पहले ट वाली लाइन आएगी तो ये वाला श करेंगे, च वाली लाइन आएगी तो ये वाला श करेंगे, ट वाली लाइन आएगी तो ये वाला श करेंगे। क्लियर यहाँ तक? दूसरा हाँ सर। नियम बच्चों में आया है कि जैसे मेरी कॉपी भर गई, 25 पेज होते हैं, इसमें मिटाना पड़ रहा है, ठीक है, आप मत मिटा देना। तो वहां तो क्या भी निशम मिटा देती थी, कभी दीपिका मिटा देती थी। तो बेटा दूसरा नियम या मैंने बताया आपको, यहाँ तो मुझे खुद को भी मिटाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे से घूर घूर के देखते हैं कोई नया टीचर आता है जिसको, जिसे कोई आतंकवादी आ गया। पता नहीं शायद कल तुम परसों मुझे इतना घूर घूर के देखा बच्चों ने कि जुकाम हो गई। दूसरा नियम था बच्चों हमारा कि विसर्ग से पहले अ मिले, विसर्ग के बाद अ मिले, तो हम विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे। जो हमारा पीछे आ होता है उसको हम टेढ़ा बना देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ सर। सो अपी, हाँ, जैसे मान लो एक और है क प्लस अपी, बनाओ तो इसको एक बार बना दिया आपने, पहले ये नहीं बनाया? बना दिए तो सर। हाँ बना दिया। तो दूसरा नियम हो जाएगा अ विसर्ग अ बराबर ओ हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो बन जाएगा ओ अपी। कॉफी पीते हो ना आप, चाय कॉफी, को यानी कोई, अप यानी भी, कोई भी, कोई भी हो जाएगा कॉफी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और उसके बाद एक नियम और है, आज पढ़ा दूं? हाँ सर। आज पढ़ा दो, एक नियम और बच्चा है विसर्ग संधि हाँ, का। पढ़ा या दिया। ये यूं करो, चलो कोई बात नहीं, 45 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है। 2 नियम है हमारे पास अभी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अरे ये क्या समझ नहीं आ रहा। 2 नियम बचे बेटा हमारे पास, कल ही पढ़ेंगे क्योंकि कल पूरी हो पाएगी। विसर्ग संधि आज हम पूरी नहीं कर पाएंगे, घास काटना हो गया अभी।
और घास काटोगे तो फिर मतलब क्या, कोई जानवर थोड़ी अगले पढ़ने वाले, इंसान है। तो मैं केवल आपको क्लियरिटी बता रहा हूँ। तीसरा नियम हमारा, मैं इसको समझा देता हूँ। विसर्ग के बाद पहला अक्षर हमने ले लिया, दूसरा ले लिया, क्या बचा? 3, 4 और 5। 3, 4, 5 बचेगा। हम क्या करेंगे, इस विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे। क्या करेंगे? ओ। पहला दूसरा या विसर्ग से पहले अ आए, विसर्ग के बाद भी अ आए, हम तभी ओ करते थे। और यहाँ पर 3, 4, 5 आए, या फिर ह, य, व, र और ल आए, तो भी हम क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे। सुबह सुबह ओ करने लगे, ओ। गंदी बच्ची है सच में, नहाए ना धोए, बस ओ कर रहे हैं, कभी आ कर रहे हैं, कभी अ कर रहे हैं। ये तो अच्छा है घर वाले पास में नहीं है, थोड़ी दूर सो रहे होंगे, नींद आराम कर दो, पता नहीं क्या सपने में चिल्ला रहे हैं, ओ आए ई। ठीक है, तो हमारा नियम हो जाएगा, सूत्र का नाम है हसी च, हसो। सूत्र का नाम क्या है? हसी च, हसो और लोगों को उल्लू बनाओ। सूत्र हसी च कहता है कि विसर्ग के बाद 3, 4, 5 हो या ह या वरल हो, हम विसर्ग के स्थान पर ओ कर देते हैं। हसी कहता है हंस जाओ। जब आपको 3, 4, 5 वर्ण दिखता है तो हम विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे, या उनमें से कोई ह या वरल मिलता हो तो भी हम क्या करेंगे, ओ कर देंगे। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ, निशा भी देखना तो समझ जाएगी। मनाह प्लस बल, क्या लिखा मैंने? मना प्लस बल। विसर्ग है, विसर्ग के बाद बा कौन सा है? तीसरा अक्षर है, तो क्या बनेगा? मनोबल। मनोबल। अब ये मनोबल बना ना हमारा, इसलिए बना हंसी के सूत्र की वजह से, यानी कि हम तीसरे अक्षर को देखकर हम वो कर देंगे, मनोबल। जैसे मुझे मुझे तो बड़ी याद आ रही है, किसकी याद आ रही है? पूरे विद्यालय में मुझे तो बहुत तगड़ी याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? मैं सोच के बताता हूँ। यशः प्लस दा, मुझे माँ यशोदा की बड़ी याद आ रही है, बनाओ जल्दी से। फिर वो मुझे लड्डू खिलाती थी। अब यहाँ कोई माँ नहीं है ना कोई लड्डू है, तो बन जाएगा यशा प्लस दा, क्यों? दा तीसरा अक्षर है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे, यशोदा। अब यशोदा कोई होगा। कहता जी मेरा नाम यशोदा नहीं जशोदा है मेरा नाम, तो वहां भी यही नियम लागू होगा, जशा प्लस दा। ठीक है, तो क्या बनेगा? यशोदा। जशोदा। तो ये वाला नियम है एक तो, और दूसरा नियम हमारा जो है वो ये रहेगा, कल चर्चा करेंगे अपने। बस केवल आज तो मैं बता रहा हूँ, र के बाद र आने पर आगे वाली र की टांग तोड़ देंगे। इसके आगे जो स्वर मिलेंगे उस स्वर को, जैसे मान लो अ मिला तो उसको आ कर देंगे, ई मिला तो उसको बड़ी ई कर देंगे, ऊ मिला तो बड़ा ऊ। वो पढ़ा होगा ना अपने, एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपने, जैसे अंतरराष्ट्रीय पढ़ा होगा, जिससे मैंने लिखा अंतरराष्ट्रीय। हाँ अंतर प्लस राष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय में रेगी टांग तोड़ दो, तो में क्या है अ, तो हम बन जाएगा अंतरराष्ट्रीय, तो को ता कर देंगे अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, हाँ सर। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं कल इसी चैनल पर, ठीक सुबह 5 बजे आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ बाय बाय। अब मुझे आप सभी भी नाइट स्नान करो, तो स्कूल जाना है, नहीं तो मैडम स्कूल से बाहर निकाल देंगे। सुबह सुबह डेली के डेली लेट आते हो। निशा बहुत खड़ूस प्रिंसिपल मिली सच में, पता है, 5 मिनट पहले चले जाओ तो लोग बंद मिलेगा, और 5 मिनट पहले आ नहीं सकते। सूरजपुरा तो जन्नत थी सच में, ऐसे कई लोग बात बहुत कॉपरेट करते थे। पर सिटी में क्या होता है, लोग मशीन की तरह होते हैं, मशीन ही मानव होते हैं, रोबोट की तरह आएंगे, अपना काम करेंगे और छुट्टी चले जाएंगे। हाँ सर। ओके, ठीक है बेटा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्लास को देखकर। आप बताना फिर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, हाँ सर। ओके बेटा, थैंक यू।